आज हम अध्याय 2 में चैप्टर पढ़ने वाले हैं भिन्न और भिन्न पर आधारित संक्रियाएं। भिन्न किसे कहते हैं? जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे भिन्न कहते हैं, जिसमें P को अंश कहा जाता है तथा Q को हर कहा जाता है। जैसे 5/2 ये आपका P रूप है और ये आपका Q रूप है, तो इस 5 को अंश कहा जाएगा और इस 2 को हर कहा जाएगा। उसी तरीके से 3/4 में 3 को अंश कहा जाएगा और 4 को हर कहा जाएगा। 2/7 में 2 को अंश कहा जाएगा और 7 को हर कहा जाएगा, और ये पूरे 2/7 को हम भिन्न कहेंगे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं भिन्न के प्रकार पे। भिन्न कई प्रकार के होते हैं, उसमें कुछ प्रकार यहाँ पे लिखे हैं। जैसे पहला है उचित प्रकार। इसमें क्या होता है कि इस भिन्न में हर बड़ा होता है, हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहा जाता है। इस भिन्न में क्या होता है कि हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है। जैसे 1/2, इसमें ध्यान से कर देखेंगे तो ये जो आपका अंश है वो छोटा है। नियम यही कह रहा है कि अंश छोटा होता है, तो अंश छोटा और हर बड़ा है। इसी तरीके से 4/7, 4 में इसमें क्या है कि इसका अंश जो है 4 ये छोटा है, 7 बड़ा है। 10/11 में 10 छोटा है, 11 बड़ा है। ठीक। अगला आता है अनुचित भिन्न। इसमें क्या है कि इस भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। इसे मिश्र भिन्न में भी बदला जा सकता है। जैसे इसमें देखिए इन्होंने कहा कि अंश बड़ा होना चाहिए। इसमें 5/7, इसमें देखिए 5 बड़ा है और 2 छोटा है। उसी तरीके से 4/3, 4 बड़ा है, 3 छोटा है। 7/5, 7 बड़ा है और 5 छोटा है। इसे मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? तो मिश्रित भिन्न नीचे लिखा हुआ है कि यह भिन्न एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बना होता है। इसे संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। जैसे 3 सही 2/3, इसको कैसे बदल सकते हैं हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में? क्योंकि मिश्र भिन्न में बदलने के लिए नियम यह है कि जो हर होता है वो छोटा होना चाहिए, ताकि इससे हम भाग दे के इस रूप में ला सकें। जैसे अगर इसको बदलना चाहे 5/2 है, इसको अगर हम मिश्र भिन्न में बदलना चाहे तो फार्मूला क्या होता है कि इस हर से इस अंश में भाग दिया जाता है। तो 2 से 5 में जब भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 5 में से 4 घटाएंगे 1। तो अगर इसको मिश्र भिन्न में बदला जाए तो ये जो है ये आपका पूर्णांक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कोई एक पूर्णांक, तो ये 2 साइड में आ जाएगा। ठीक है। और ये अंश बन जाएगा और ये हर बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा मिश्र भिन्न। इसीलिए कहते हैं कि अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उसे हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। इस तरीके का जो भी भिन्न होगा वो मिश्र भिन्न होगा। उसके बाद आते हैं हम व्युत्क्रम भिन्न पे। वो क्या कहता है कि भिन्न के अंश तथा हर को यदि आपस में बदल दे तो प्राप्त भिन्न को हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3 है, इसका अंश 2 है और हर 3 है। अगर इसका हमको व्युत्क्रम निकालना होता है तो व्युत्क्रम मीन्स होता है अपोजिट, उल्टा। और इसमें क्या करते हैं, जो अंश है वो हर में चेंज हो जाएगा और जो हर है वो अंश में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2/3 का व्युत्क्रम यहाँ पे लिखा गया 3/2। अगला हेडिंग है इसका वितत भिन्न। वितत भिन्न क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भिन्न के निम्नलिखित रूप को वितत भिन्न कहते हैं। जैसे 1 + 1/2 + 1/3 + 4/5। मतलब ये है कि एक पूर्ण भिन्न, फिर एक भिन्न, फिर नीचे एक पूर्ण भिन्न, फिर पूर्ण भिन्न। इस तरीके से अगर कई सारे प्रश्न आते हैं तो इनको हम कहा जाता है वितत भिन्न। आगे के क्लास में आपको सवाल समझाए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।